हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन भी काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बेस्ट बनाने के लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के और भी ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रिपरेशन को करेंगे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो वीडियो को देखते रहें एंड तक और इसी तरह की लगातार मैं वीडियो लेकर आते रहूँगा और आप जो है अपने प्रिपरेशन को मज़ेदार तरीके से, बेस्ट तरीके से मजबूत करते रहिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध क्या है। कार्बन प्रतिरोध क्या है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोडिंग क्या है। तो बच्चे लोग आ जाओ, देख लो कार्बन प्रतिरोध क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिकी के बहुत सारे उपकरणों में हम कार्बन के बने प्रतिरोधों का प्रयोग करते हैं और इन्हीं प्रतिरोधों को कार्बन प्रतिरोध कहा जाता है, ठीक है। इनकी शक्ति सीमांक 1 वाट या उससे कम होती है, ठीक है। इन्हें कार्बन को बेलनाकार आकृति या रूप में ढाल कर बनाया जाता है और ये बेलनाकार आकृति कांच नहीं, प्लास्टिक या सेरामिक्स के आवरण से ढाका होता है, ठीक है। और इनकी आकृति मतलब साइज काफी छोटा होता है, ठीक है। तो आपको अगर पूछेगा कार्बन प्रतिरोध क्या है, 2 मार्क्स का काफी वीवीआई क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कार्बन प्रतिरोध क्या है। तो बस आपको सूटेबल आंसर के फॉर्म में बस इतना सारी बात लिखना है, इससे ज्यादा 1 पॉइंट भी नहीं लिखना है आपको, ठीक है। तो चलिए, कार्बन प्रतिरोध आखिर क्या है। तो आप देखो बहुत सारे प्रतिरोधों के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है ना। फिजिक्स में आपने प्रतिरोध का नाम सुना होगा, तो बहुत सारे प्रतिरोध के नाम आप जानते होंगे, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक परिपथ में, विद्युत परिपथों में हम यूज करते हैं, विद्युत हीटर का यूज करते हैं, पंखे का यूज करते हैं, फ्रिज का यूज करते हैं, कूलर का यूज करते हैं, ये सारे प्रतिरोधक हैं। बट ये भी प्रतिरोध, बहुत सारे ऐसे प्रतिरोध होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिकी समझते हैं आप लोग ना, ठीक है। तो बहुत सारे प्रतिरोध ऐसे होते हैं जो कार्बन के बनाए गए होते हैं और कार्बन के बनाए गए प्रतिरोधों को ही कहा बोला जाता है, कार्बन प्रतिरोध बोला जाता है। बात समझ गए। तो इनको अगर आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन प्रतिरोध है क्या, तो कोई बड़ा चीज नहीं है, आपको सिर्फ ये बोलना है कार्बन प्रतिरोध। वास्तव में यहां पर होना चाहिए क्या, कार्बन प्रतिरोधक बाबू लोग, ठीक है ना। कार्बन प्रतिरोधक मतलब कार्बन रेजिस्टर्स होना चाहिए। तो कार्बन के बने हुए प्रतिरोधकों को कार्बन प्रतिरोधक कहा जाता है। शॉर्ट में हम लोग कहीं कहीं लिख देता है कार्बन प्रतिरोध,
बट आपको राइट प्रोनाउंसिएशन सही मायने में बोलना है कार्बन प्रतिरोधक, ठीक है। तो डिफिनेशन आप क्या बोलेंगे, कार्बन के, देखिए इलेक्ट्रॉनिकी के बहुत सारे उपकरणों में हम कार्बन के बने हुए प्रतिरोधकों का, प्रतिरोधों नहीं प्रतिरोधकों का प्रयोग करते हैं, और इन्हीं प्रतिरोधकों को हम क्या कहते हैं, इन्हीं प्रतिरोधकों को कार्बन प्रतिरोधक कहा जाता है, ठीक है। इनकी शक्ति सीमा मतलब पावर क्या होती है, 1 वाट होती है, उससे कम होती है। इन्हें कार्बन कैसे बनाया जाता है क्या, तो देखो कार्बन को बेलनाकार आकृति में ढाला जाता है। मतलब देखिए इस तरह के कार्बन जो होता है ना, उसको क्या किया जाता है, देख लो बेलनाकार आकृति में ढाल दिया जाता है, बात समझ रहे हैं ना। और बेलनाकार आकृति में ढाल करके इसके ऊपर प्लास्टिक का या सेरामिक्स के आवरण चढ़ा दिया जाता है, वही क्या होता है, कार्बन प्रतिरोधक हो गया। इनकी आकृति काफी छोटी होती है, आपको इतना ही लिखना है। चलिए, तो सबसे ज्यादा VBI क्वेश्चन ये है कि कार्बन प्रतिरोधक के कलर कोड से आप क्या समझते हैं। ये हमने पढ़ा अभी कार्बन प्रतिरोधक, अभी सवाल जो है सबसे ज्यादा फेमस है वो है कलर कोडिंग क्या होता है। तो आइए हम बताना चाह रहे हैं आपको कलर कोडिंग के बारे में। ये आप लोग वीडियो को पॉज करो, नोट करो आंसर, हो गया। चलिए, तो जल्दी 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 जल्दी, यस सर, हो गया है, मिट गया है और हट गया है। हम लोग सारे एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे हैं सर, आप अच्छे से पढ़ाते रहो, सिर्फ आ जाइए। तो बात है कार्बन प्रतिरोधक, ठीक है। तो कार्बन प्रतिरोधकों का कलर कोड से आप क्या समझते हैं, का कलर कोड या कोडिंग भी लिखता है, से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो चलिए बाद में बता रहा हूं अच्छे से कार्बन प्रतिरोधक के कलर कोडिंग से आप क्या समझते हैं। आइए, तो देखिए बाबू, अभी जस्ट मैंने बताया, पहले तो मैं आपको डिफाइन यहाँ पर कर देता हूँ कि कैसे आपको डिफिनेशन लिखना, उसके बाद मैं समझाने का काम करूँगा। तो आप लोग जो है बारी बारी से, जैसे मैं करता हूँ वैसे, जब मैं ये लिखने का काम करूँ, आप भी क्या करो, कॉपी और पेन निकाल करके लिखने का काम करते रहो, ठीक है। और जैसे ही मैं समझाना स्टार्ट करूँगा वैसे ही आप लोग भी समझना शुरू कर दीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आपको पूरा जब लिखवाने का काम हो रहा तब आप समझते रहना चुपचाप, लिखवाने के समय आप क्या करो, नोट करते रहो, इससे आपका क्या होगा, टाइम बचेगा, होगा। तो देखिए अभी मैंने बताया था क्या कि चूंकि कार्बन प्रतिरोधकों का आकार काफी छोटा होता है। जी सर, बताया तो थे, आकार काफी छोटा होता है, ठीक है। या तो यहां पर देखकर लिखते रहो या मेरी आवाज को सुन करके लिखते रहो आप। तो चूंकि कार्बन प्रतिरोधकों का आकार काफी छोटा होता है, अतः इनके ऊपर इनके प्रतिरोध को लिखना संभव नहीं हो पाता है, लिखना संभव नहीं हो पाता है। अर्थात इनके ऊपर इनके प्रतिरोध को लिखना, इनके ऊपर इनके प्रतिरोध को लिखना चुनौतीपूर्ण होता है, लिखना चुनौतीपूर्ण होता है, ठीक है। तब क्या करें, समस्या तो ये है, तो समस्या ये है, तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, अतः इनके प्रतिरोध को व्यक्त करने के लिए कुछ रंगीन संकेतों या धारियों का प्रयोग करते हैं, रंगीन संकेतों या धारियों का प्रयोग करते हैं। और इन्हीं रंगीन संकेतों और धारियों को कलर कोडिंग या
कार्बन प्रतिरोध का कलर कोडिंग, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोडिंग, या कोड भी सिर्फ लिख सकते हैं, कलर कोडिंग या कोड ना, कलर कोड कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, चलिए मैं और कुछ बातें बता दे रहा हूं। इसमें आपको क्या लिखना है, ये बातें आपको डिफिनेशन का फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, और डिफिनेशन के फॉर्म में लिखने के बाद आपको क्या लिखने हैं, तो सर लिखने हैं कि इनमें विभिन्न सांख्यिक रंगों को विभिन्न सांख्यिक संख्याओं के लिए, विभिन्न सांख्यिक मानों के लिए अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है, रंगों का प्रयोग किया जाता है। सर आप बहुत ज़्यादा स्पीड लिख रहे हैं सर, हम लोग तो पीछे ही छूट जा रहे हैं सर, आप भी बता दीजिए सर हम लोग को स्पीड कैसे लिखना है सर। तो सांख्यिक मानों के लिए अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, हल्के रंगों से बड़ी संख्याओं को तथा गाढ़े रंगों से छोटी संख्या, या गाढ़े ऐसे बोलो, हल्के रंगों को बड़ी संख्याओं, हल्के रंगों को बड़ी संख्याओं से तथा गाढ़े रंगों को छोटी संख्याओं से निरूपित करते हैं। ठीक है, बस चलिए यहां तक आपको लिखना है। कार्बन प्रतिरोधकों का कलर कोडिंग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको सुटेबल डिफिनेशन लिखना है तो आप क्या करो, बस यहां तक लिखो, ये मैंने एक्स्ट्रा जानकारी के लिए दिया है। ठीक है ना बच्चे लोग, ठीक है, तो बिल्कुल आप यहां तक भी लिखेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कि अभी देखो मैं थोड़ा सा लॉन्ग ही बता रहा हूं, आप क्या करो बस यहां तक लिखना। ठीक है ना, बस इसमें बोर्ड एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं लिखना है। तो देखिए कार्बन प्रतिरोधकों का कलर कोड से आप क्या समझते हैं। आखिर कलर कोड है क्या भैया, देखिए नाम से पता चल रहा है, कलर मतलब क्या होता है ना, रंग होता है। ठीक है, और कोड का मतलब क्या होता है, संकेत। कोड का मतलब होता है संकेत, तो कलर कोड का मतलब हुआ रंग वाला संकेत, या फिर इसी को बोल दीजिए रंगीन संकेत। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि कार्बन प्रतिरोधकों का जो आकार होता है काफी छोटा होता है। क्या होता है, कार्बन प्रतिरोधकों का आकार काफी ज्यादा छोटा होता है, और इतने ज्यादा कार्बन प्रतिरोधक के आकार छोटे होते हैं, जैसे मैंने बताया था ना, ये बेलनाकार आकृति के बनाया जाता है ऐसे, तो इनके आकृति काफी ज्यादा छोटे होते हैं बच्चे लोग। ठीक है ना, इधर जो होता है 2 सिरा भी लिख रहा रहता है, एक तार इधर से निकला रहता है, एक तार इधर से निकला रहता है, और ये क्या है, कार्बन प्रतिरोधक जो है बेलनाकार आकृति में रहता है। ठीक है, तो बात ये है बच्चा लोग कि जो कार्बन प्रतिरोधक होते हैं उनका आकार काफी छोटा होता है, इनके आकार काफी ज्यादा छोटे होते हैं, काफी छोटे होते हैं। तो समस्या ये है कि इनके प्रतिरोधों को हम इनके ऊपर कैसे लिखें। ठीक है, जब हम ये प्रतिरोधक का यूज कर रहे हैं तो हम कैसे जानेंगे कि इसका प्रतिरोध कितना है, तो हम जो है इनके ऊपर लिख नहीं सकते। क्यों सर, क्यों नहीं लिख सकते, आपका मार्कर नहीं चलने वाला उसके ऊपर, क्या आपकी पेन नहीं चलने वाली सर, ऐसे पेन को ऐसे कलम को आप सर तोड़ दीजिए सर। अरे बच्चा बात वो नहीं है, बात यह है कि इनका आकार काफी ज्यादा छोटा होता है, और ये छोटे आकार के कारण इन पे हम नहीं लिख सकते। तब क्या किया जाए, गंभीर समस्या हो गया सर। बात है तो प्रतिरोध को हम जानेंगे कैसे, तो इनके प्रतिरोध को पता करने के लिए या इनको प्रतिरोध को इनके ऊपर लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनके ऊपर ऐसे रंगीन धारियों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, रंगीन धारियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो रंगीन धारी जो है, यही रंगीन धारी जो है ऐसे बनाते हैं, इन्हीं रंगीन धारियों को हम देख करके पता कर लेते हैं कि इनका प्रतिरोध क्या है। ठीक है, और इन्हीं रंगीन धारियों को ही क्या बोलते हैं, कलर
कोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलर कोडिंग। कलर मतलब रंगीन, कोडिंग का मतलब संकेत हुआ। तो इन्हीं रंगीन धारियों को हम देख करके इनके प्रतिरोध का हम अंदाजा लगा लेते हैं, प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं कि ये कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध है कितना। तो इसीलिए इन रंगीन धारियों को ही हम क्या बोलते हैं? कार्बन प्रतिरोधकों का कलर कोडिंग कहते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर से देख लो, जैसे देखिए सर, सबसे पहली बात है ना कि कार्बन प्रतिरोधकों का आकार काफी ज्यादा छोटा होता है और इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि सर इनके ऊपर इनके प्रतिरोध के मान को लिखना असंभव होता है। सर ये तो आप जो है एकदम प्रेस रिपोर्टर के तौर पर बोल रहे हैं सर। तो देखो स्पीड को और ज्यादा मैं कर रहा हूं। देखो क्या होता है कि कार्बन प्रतिरोधकों के आकार काफी छोटे होते हैं और इनके ऊपर माने इनकी आकृति इतनी छोटी है कि इनके ऊपर जो है इनके प्रतिरोध को नहीं लिखा जा सकता है। तो प्रतिरोध को जब लिखा नहीं जा सकता है तो प्रतिरोध के मान को कैसे हम पता करेंगे? तो प्रतिरोध के मान को व्यक्त करने के लिए इनके ऊपर रंगीन धारियों का प्रयोग किया जाता है, या रंगीन संकेतों का प्रयोग किया जाता है, या रंगीन बैंडों का प्रयोग किया जाता है। और इन्हीं रंगीन बैंडों को या रंगीन संकेतों को या रंगीन धारियों को ही क्या बोला जाता है? कलर कोडिंग बोला जाता है, या कार्बन प्रतिरोधकों का कलर कोडिंग कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर हो गया। ठीक है सर। अब देखो इसमें जो बात ध्यान रखने वाली है कि हल्के रंगों से, यहां पर तो हमने बता दिया कि इनमें जो है प्रतिरोध को क्या करते हैं? अलग अलग रंगों से दिखाते हैं। तो याद रखिएगा अलग अलग रंग जो होते हैं वो अलग अलग सांख्यिक मानों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? अलग अलग रंग अलग अलग सांख्यिक मानों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हरा रंग जो है कुछ विशेष सांख्यिक अंक को बताएगा, ब्लू रंग जो है यानी नीला रंग जो है वो किसी दूसरे कलर मतलब दूसरे मान को बताएगा, दूसरे आंकिक मान को बताएगा। तो हर कलर का यहाँ पे अलग अलग सांख्यिक मान होता है। और जो हल्के रंग होते हैं वो हल्के रंगों को बड़ी संख्याओं से, हल्का जो रंग है, ठीक है ना, हल्के रंग है वो बड़ी संख्याओं को निरूपित करते हैं, और गाढ़ा जो रंग होता है वो छोटी छोटी संख्याओं को निरूपित करता है। जैसे मैं बताने जा रहा हूं अब टेबल कि आगे सर हर एक रंग जो है वो कौन कौन से सांख्यिक मान को बताता है। हर एक रंग जो है वो कौन कौन से सांख्यिक मानों को बताता है। तो मैं एक टेबल लिखने जा रहा हूं विभिन्न रंगों के सांख्यिक मानों के लिए बच्चे लोग। तो ये जल्दी से आप लोग नोट करें, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हो गया? वाह, जल्दी से आप लोग कर लिए। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है ये कर दिया मैं इरेज। और अब बारी आती है किसकी? टेबल जानने की। सर जल्दी से बताओ सर, हम लोग जो है सर धैर्य टूट रहा है सर, जल्दी 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 सर। देखिए तो ये बाबू कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड जो है, कलर का कोड है। कोडिंग समझते हैं ना? कोडिंग, ये कोडवर्ड में बात करना। ठीक है, आप ऐसे कर रहे हो, मुझे जो है ना मैं ये कान पकड़ूंगा तो परीक्षा में चोरी करने के लिए बोलते हैं ना, ऑप्शन नंबर डी है सर, ये वाला ऑप्शन नंबर सी है सर, वही कोड है यहाँ पे। कलर को क्या बताएगा? ये जो ब्लू कलर है वो दूसरे रंग को, ये दूसरे वैल्यू को बता रहा है, ब्लू जो है दूसरे वैल्यू को, ऑरेंज जो है दूसरे वैल्यू को, और कलर को देख के हम लोग पता कर लेते हैं वैल्यू कितना है। वाह सर, आ जाइए। तो चलिए, देखना चाहते हैं बच्चे लोग? देखना चाहते हैं? यस सर। हर एक अलग अलग कलर का, अलग अलग रंग का सांख्यिक मान कितना होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक तरफ क्या लिख दूंगा? कलर लिखूंगा, और एक तरफ सांख्यिक मान लिख दूंगा। ठीक है ना? ये क्या है? सांख्यिक मान लिख दे रहा हूं इधर, और इधर क्या लिख दे रहा हूं? रंगीन संकेत या रंग को लिख रहा हूं। ठीक है, और इधर मैं क्या लिख दूंगा? एक और चीज लिख दूंगा दशमलव गुणक को लिख दूंगा। और इस तरफ कौन लिखूंगा मैं? इधर जो है सहायता के बारे में लिख दूंगा। अब सहायता क्या होता है सर? तो सारी चीजें आपके मतलब आपके माइंड में बारी बारी से सेव होता जाएगा। बस आप जो है बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होकर एकदम क्यूट बच्चा की तरह, एक सीधा बच्चा की तरह देखते रहो आप। तो चलिए, सबसे पहले कौन सा कलर यहां पर लेते हैं हम लोग? आज मैं ब्लैक पहना, सबसे पहले ब्लैक कलर को ही ले लेते हैं। वाह सर, तो ये कलर हो गया ब्लैक। ठीक है, फिर लेंगे ब्राउन, फिर ले लीजिए रेड, फिर ऑरेंज, येलो,
फिर ले लो आप ग्रीन, फिर ले लो आप ब्लू कलर, फिर ले लो आप विट्रियोल कलर, ठीक है, फिर ले लो आप ग्रे कलर, ग्रे कलर, और ये ले लो व्हाइट कलर। कितने कलर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कलर। 10 कलर आपको याद रखना है, ठीक है। ये ब्लैक है, ये कौन सा कलर हुआ सर? ये तो काला कलर हो गया। ये सर भूरा कलर हो गया सर। ये सर ये जो है लाल रंग है, लाल रंग खतरे का निशान होता है सर, लाल रंग। और ये ऑरेंज, ये है नारंगी, ठीक है, ये है पीला, और ये है हरा कलर, और ये है नीला कलर, और ये जो होता है विट्रियोल, ये क्या है? बैगनी कलर है। विट्रियोल नहीं जी, इसको क्या बोलते हैं? वायोलेट कलर बोलते हैं, वायोलेट, वायोलेट कलर, वायोलेट। वो यहाँ पे है सर, अच्छे से लिख देता हूँ मैं, वायोलेट कलर, ठीक है ना। ये वायोलेट मतलब यहाँ पर कौन सा कलर है? बैगनी कलर है। और ये है धूसर कलर, ठीक है। और धूसर, सर ये धूसर क्या होता है? ये जो होता है राख जैसा कलर होता है, जिस तरह से राख का रंग होता है वैसे कलर को ही बोलते हैं धूसर। और व्हाइट मतलब उजला होता है। तो देख रहे हैं ना आप लोग, इसका देखो सांख्यिक मान, काला रंग अगर काला धारी कहीं पर यूज किया रहेगा तो उसका मतलब आपको समझना है कि ये 0 मान को बता रहा है। इसका मान होता है 1, इसका मान होता है 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो मैंने अभी बताया था कि देखो गाढ़े रंगों से छोटी छोटी संख्याओं को निरूपित किया जाता है। गाढ़े रंग किसको निरूपित करते हैं? छोटी संख्याओं को। देखो सबसे गाढ़ा रंग काला होता है, तो ये क्या है? 0 को दिखा रहा है, छोटी संख्याओं को। गाढ़ा रंग और क्या है? भूरा, तो ये किसको बता रहा है? 1। गाढ़ा रंग क्या है? लाल, वो क्या बता रहा है? 2। तो जब गाढ़े रंग होते हैं वो छोटी संख्याओं को, और जो हल्के रंग होते हैं जैसे धूसर कलर हो गया, उजला कलर, इनसे बड़ी संख्याओं को निरूपित किया जाता है। 8 9 8 9 ऐसा को, ठीक है। तो चलिए अब बात रहता है दशमलव गुणक का। तो इसके लिए दशमलव गुणक जो होता है 10 के पावर 0 यूज करते हैं, इसके लिए 10 के पावर 1 यूज करते हैं, 10 के पावर 2 यूज करते हैं, 10 के पावर 3 यूज करते हैं, 10 के पावर 4 यूज करते हैं, ये 10 के पावर 5 हो गया, 10 के पावर 6 हो गया, 10 के पावर 7 हो गया, 10 का पावर 8 हो गया, 10 के पावर 9 हो गया। अब मैं बता देता हूँ, इसके अलावा भी 3 कलर आप याद रखना। एक कलर कौन सा? गोल्ड, और एक याद रखना सिल्वर, और एक याद रखना नो कलर। क्या रखना? नो कलर। गोल्ड माने क्या होता है सर? सुनहरी कलर होता है, सुनहरी कलर होता है। सिल्वर को क्या बोलते हैं? रूपहली कलर बोलते हैं। और नो कलर मतलब कोई भी कलर नहीं है, ठीक है। तो इनके लिए देखिए, इनका सहायता में वैल्यू यहाँ पर गोल्ड में रहेगा तो इनका वैल्यू नहीं होता है। गोल्ड के लिए दशमलव गुणक होता है 10 का पावर -1, और सिल्वर के लिए हो जाता है 10 का पावर -2, ठीक है बच्चे लोग। चलिए इसमें सहायता क्या होगा? अगर गोल्ड रहेगा तो सहायता है ±5%, और सिल्वर रहेगा तो ±10%, नो कलर रहेगा तो ±20%। दिक्कत नहीं ना है? सबको दिख रहा है बच्चे लोग? ±5%, ±10%, ±20%, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि ये सहायता क्या होते हैं ना, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चले, तो अभी क्या है आपको देखो, ये जो टेबल है काफी ज्यादा VBI, इस टेबल से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। देखो प्रीवियस जो बोर्ड एग्जाम था 2018 का एग्जाम, उसमें जो है आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। 2018 का क्वेश्चन है कि नीला रंग और ब्लू रंग के लिए कहाँ कहाँ पे है? नीला रंग और ब्लू, सॉरी नीला ब्लू, सर दोनों देखिए, नीला रंग और पीला कलर के लिए, ये कलर ये था पीला और नीला कलर के लिए कार्बन प्रतिरोध के कौन सा सांख्यिक मानों का प्रयोग किया जाता है? तो यही क्वेश्चन था। तो बताइए, तो नीला रंग के लिए कौन सा यूज किया जा रहा है? बता दो। नीला रंग के लिए 6 यूज करना है, पीला रंग के लिए कितना यूज करना है? 4 यूज करना है। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन था पिछले बार, बताइए कि कार्बन प्रतिरोधकों में हरे रंग जो होता है वो किस सांख्यिक मान को बताता है? तो बता दो आप लोग, टेबल को देखो, टेबल को याद करना। सर हरे रंग के लिए 5, हरे रंग को कौन बताता है? 5 बताता है। बात समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया। अब एक समस्या आ रहा होगा कि सर
यहाँ पर न ये इस टेबल से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, और याद रखो बच्चे 2 क्वेश्चन या इसो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा आएगा, इस बार भी आपके एग्जाम में आएंगे, कंफर्म 110% कंफर्म रहो आप। तो समस्या है सर इसको याद करना, सर कोई तो तरीक बताइए जल्दी से, कि ट्रिक बताओ जिससे कि हमें सर याद हो जाए। तो देखो मैं इसके लिए ट्रिक लेकर आया हूं, और वो ट्रिक आप काफ़ी बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं। तो देखो ट्रिक क्या है, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, ये मैं लिख दे रहा हूं। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ wearing gold silver necklace। बात को समझिएगा आप लोग, ये याद रखना है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ठीक है। इसके मीनिंग को समझ लो, मतलब ग्रेट ब्रिटेन के एक आदमी है, एक पर्सन है बीबी रॉय, और इस पर्सन के पास इनकी जो पत्नी है वो काफी ज्यादा सुंदर है, वेरी गुड वाइफ है, और वो क्या पहनते हैं, गोल्ड सिल्वर का नेकलेस पहनते हैं। तो ये तो याद रहेगा, हाँ सर याद रहेगा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ कुछ कुछ वर्ड जो है मैंने क्या किया है, सेंटेंस को पूरा करने के लिए जोड़ दिया है, जैसे वियरिंग वर्ड हो गया, हैज वर्ड हो गया, सेंटेंस को पूरा करने के लिए मैंने ऐड किया है, बाकी का वर्ड निकलेगा। देखो बीबी रहे तो बी का मतलब क्या समझना, बी, तो बी का मतलब ब्लैक, फिर बी का मतलब ब्राउन हो गया, ठीक है ना। और आर ओ आई रोए का मतलब देखो ये रेड कलर है, ये ऑरेंज कलर है, ये येलो कलर है। देखो रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर है, सारे का फर्स्ट लेटर मैं वहां पर बता रहा हूं। फिर क्या है, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट मतलब जी है, तो ग्रेट क्या हो गया, ग्रीन कलर को बताया। ब्रिटेन का जो लेटर बी है वो किसको बता दिया, ब्लू कलर को बताया। अब वेरी गुड वाइफ, यहां पर देखो वेरी गुड वाइफ, तो वेरी का भी जी डब्लू, तो वेरी गुड वाइफ, देखो वेरी तो भी क्या बता रहा है, वायलेट कलर को, गुड का जी कलर ग्रे को बता रहा है, और वाइफ का जो डब्लू है वो व्हाइट कलर को बता रहा है, ठीक है, सब याद हो गया। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। बाकी नीचे जो है वियरिंग मैंने एक ऐसे ही वर्ड डाल दिया है ताकि सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। और गोल्ड सिल्वर नेकलेस, तो क्या लिखना आपको, ये गोल्ड हो गया, सिल्वर नेकलेस का मतलब आपको समझना है नो कलर, नेकलेस का मतलब क्या समझना है, नो कलर। तो याद रहेगा, ये ट्रिक से आपको याद रहेगा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो यहां पर बी मतलब बोलो मेरे साथ, जल्दी से बोलो, सब लोग बोलते रहना, घर बैठकर जल्दी जल्दी बोलते रहो मेरे साथ। तो बताओ ये कौन सा कलर हो गया, बी मतलब ब्लैक कलर, ये ब्राउन कलर, आर फॉर रेड कलर, ओ फॉर ऑरेंज कलर, वाई फॉर येलो कलर, जी फॉर ग्रीन कलर, बी फॉर ब्लू कलर, वी फॉर वायलेट कलर, जी फॉर ग्रे कलर, और डब्ल्यू फॉर व्हाइट कलर। बाकी ये गोल्ड हो गया, ये सिल्वर हो गया, और नेकलेस का मतलब नो कलर हो गया, ठीक है। आप चलो ये एक और ट्रिक मैं बता रहा हूं, ये याद करो या फिर ये याद कर लो, ठीक है। ब्लैक, सेकंड ट्रिक मैं बता रहा हूं, ब्लैक ब्राउन रॉड ऑफ योर गेट, ऑफ योर गेट became very good when given silver color, silver कलर, ठीक है। तो देखो ये इसका मतलब क्या हुआ, ब्लैक ब्राउन रॉड ऑफ योर गेट बिकेम वेरी गुड व्हेन गिवन सिल्वर कलर, ब्लैक ब्राउन रॉड ऑफ योर गेट बिकेम वेरी गुड व्हेन गिवन सिल्वर कलर, माने तुम्हारे गेट का जो ब्लैक ब्राउन रॉड था, छड़ था, वो ऑफ योर गेट बिकेम वेरी गुड, वो बहुत अच्छा बन गया। कब, वेन मतलब कब, तो जब गिवन सिल्वर कलर, जब उसे सिल्वर कलर दिया गया तब। ब्लैक ब्राउन रॉड, तुम्हारे गेट का ब्लैक ब्राउन जो रॉड है वो
क्या हो गया, बिकेम वेरी गुड, वो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। व्हेन गिवन सिल्वर कलर, जब उसे सिल्वर कलर दिया गया। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया, दो कलर तो आपको पता चल गया, ब्लैक फिर ब्राउन फिर रॉड, आर से क्या हो गया, रेड कलर हो गया। ये जो है ना आर, रॉड का जो आर है वो रेड को बता रहा है, ठीक है। अब बताइए, देखिए ये ऑफ है तो ओ किसको बता रहा है, ऑफ ओ बता रहा है ऑरेंज कलर को, और ये जो योर है, योर में जो वाई लगा है ये येलो कलर को बता रहा है, ठीक है, येलो कलर को बता रहा है। और ये गेट का जो जी है वो ग्रीन, ये क्या बता रहा है, ग्रीन कलर को बता दिया। ये बिकेम है तो ये ब्लू कलर को, दोनों तरफ देखते रहो, बिकेम जो है कौन सा कलर को बता रहा है, ब्लू कलर को बता रहा है। फिर यहाँ पर हो ना वेरी गुड, तो भी मतलब क्या हो गया, वायलेट कलर, गुड मतलब जी हो गया ग्रे कलर, और व्हेन ये जो डब्लू है ना ये किसको बता रहा है, व्हाइट कलर को बता रहा है, व्हेन, ठीक है। और ये गिवन, गिवन का जो जी है वो गोल्ड कलर को बताया, और गोल्ड के बाद वहां पर सिल्वर पूरा लिखा हुआ है, सिल्वर कलर हो गया। और लास्ट में आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा नो कलर के लिए, लास्ट में आपको याद रखना पड़ेगा नो कलर के लिए। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है सर, बहुत मस्त समझ में आ गया सर। आपका जो है ना सर ये बताने का जो ट्रिक था वो माइंड में घुस गया, चलिए बहुत अच्छे बात। अब बात आती है, मैंने क्या कर लिया, देखिए ये जान गया कि कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोडिंग क्या होते हैं सर, यहाँ पर अलग अलग रंग जो है, अलग अलग कलर जो है वो किन किन सांख्यिक मानों को बताते हैं, ये भी हमें पता चल गया सर। अब बात हमें ये जानना है कि कोई भी अगर कार्बन प्रतिरोधक दिया हुआ है तो सर उनके मान को हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। रंगीन धारियों को देख करके हम प्रतिरोध के मान को कैसे पता करेंगे, कैसे जानेंगे कि इसका प्रतिरोध इतना है, तो इसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं, चलिए वो तरीका को देख लो। ये टेबल मैं अभी इरेज नहीं करूंगा, ये पार्ट मैं इरेज करने जा रहा हूं, तो ट्रिक वाला पार्ट का जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया बच्चे लोग, चलिए ठीक है, तो मैं इसको अब इरेज करता हूं। तो चलो अब देखो, अब मैं किस तरफ जा रहा हूं बच्चे लोग, हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आखिर अगर कोई कार्बन प्रतिरोध दिया हुआ है तो उसके कलर कोड को देख करके, रंगीन संकेतों को देख करके हम किस प्रकार उसके प्रतिरोध का मान निकालेंगे। तो आइए देखिए, मैं बता रहा हूं आपको निकालने के लिए। ये कार्बन प्रतिरोधक दिया हुआ है, याद रखिएगा कार्बन प्रतिरोधक हमेशा किस रूप में दिए रहेंगे, किस रूप में दिए रहेंगे, हमेशा इस तरीके से एक बेलनाकार रूप में दिए रहेंगे, किस तरह से, बेलनाकार रूप में दिए रहेंगे। तो बाबू इसके बाएं तरफ जो होता है धारियों को बनाया जाता है, किस तरफ, बाएं तरफ धारियों को बनाया जाता है। तो यहाँ पर देख लो, ये जो धारियां हैं यहाँ पर देखो बच्चे लोग, यहाँ रंगीन धारियां होती हैं। अब मेरे पास क्या है, मैं रंगीन धारियां क्यों नहीं बना रहा हूँ, तो आपको पता है ना सर मेरे पास एक ही मार्कर है बच्चे, कौन सा, ब्लू मार्कर। तो देखो मैं यहाँ रंगीन धारियों को तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन रंगीन धारियों के जगह आपको समझना है क्या, मैं अलग अलग डिजाइन बना दे रहा हूँ, ठीक है। और वो समझना कि अलग अलग डिजाइन जो होंगे वो अलग अलग रंगों को प्रदर्शित करेंगे, अलग अलग डिजाइन अलग अलग रंगों को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। चले तो चलो, मान लो सबसे फर्स्ट डिजाइन ये वाला हुआ, ये डिजाइन, दूसरा मैंने डिजाइन दे दिया, ये डिजाइन, ऐसे डिजाइन दे दिया। तो तीसरा, ये डिजाइन जो है अलग अलग कलर को बता रहे हैं, ये माइंड में रखना, ठीक है। एक डिजाइन जो है मैंने देखो प्लस का साइन दिया, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे ऐसे करके मतलब समझना ये डिजाइन मैं दे रहा। फिर यहाँ पर देखो ये जो है सही का साइन दे रहा हूँ, ठीक है। ये चार डिजाइन मैं दिखाए, तो याद रखना ये चार डिजाइन क्या बता रहे हैं, अलग अलग कलर को बता रहे हैं। सपोज कर लो ये क्या है, ये रेड कलर को बता रहा है, सपोज कर लो ये ऑरेंज कलर को बता रहा है, ठीक है ना। ये क्या बता रहा है, ये चलो गोल्ड कलर को बता रहा है, या फिर मान लो ब्लू कलर को बता दिया। और थर्ड जो है ना, ये क्या गोल्ड कलर को बता रहा है, बात समझ रहे हैं ना। तो मैं जो है यहाँ पर अलग अलग डिजाइन के द्वारा अलग अलग रंगों को बताने का काम करना। तो आइए, ठीक है, तो इसमें जो मैं बात बता रहा हूं वो याद रखना। इसमें जो दो फर्स्ट दो बैंड होते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट दो बैंड जो हुए, ये फर्स्ट बैंड सेकंड बैंड, जो रेड कलर का है और जो ऑरेंज कलर का है, वो दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू को बताता है।
ये तो मेरे मुंह में चूहा घुस गया। अच्छा, तो देखो यहां पर जो फर्स्ट दो बैंड है वो बताता है न्यूमेरिकल वैल्यू को, मतलब आंकिक मान को बताता है, संख्यात्मक मान को। जो तीसरा बैंड है बाबू, देखो ये बता रहा हूं, थर्ड बैंड किसको बता रहा है? दशमलव गुणक को बताता है, दशमलव गुणक को बताता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है? 10 के घात को बताता है। मैं जो बात बोल रहा हूं वो ध्यान देना। थर्ड बैंड क्या बता रहा है? 10 के घात को बताता है, ठीक है ना। थर्ड बैंड के लिए 10 के घातों का प्रयोग करें। ये जो टेबल है ना यहाँ दशमलव गुणक वाला, मतलब 10 के घात वाला, इसको कब यूज करना है? तीसरा बैंड के लिए यूज करना है। बाकी दो बैंड क्या होगा? सांख्यिक मानों के लिए। देखो फर्स्ट बैंड है ना और ये सेकंड बैंड, फर्स्ट एंड सेकंड बैंड जो बैंड हुआ उसका यूज क्या करना है? सांख्यिक मानों के लिए करना है, सांख्यिक मानों के लिए करना है। और ये जो फोर्थ बैंड हुआ बच्चे, ये फोर्थ बैंड जो है वो बताता है सहायता के मान को। वह किसके लिए दिया गया है? सहायता के मान को बताने के लिए दिया गया। बात समझ रहे हैं ना। सबसे पहले क्या आपको यहाँ पर बैंड दिए हैं, 4 बैंड, ठीक है। तो आपको जो फर्स्ट और सेकेंड बैंड है वो बताएगा सांख्यिक मानों को। अगर आपका जो थर्ड बैंड है वो बताएगा 10 के घात को, मतलब दशमलव गुणक को बताता है। ये फोर्थ बैंड जो हुआ वो आपका बताता है सहायता को। किसको बताता है? सहायता को बताता है। तो चलिए आइए मैं अब इस पे एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूं तो याद रखना बच्चे लोग। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये इरेज करूं, 1 2 3 गो। चलिए सर इरेज कर दीजिए। तो चलिए ये बात जो है इरेज हो गया, आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। याद रखो, बोलो मेरे साथ। फर्स्ट और सेकेंड बैंड किसके लिए है? तो सांख्यिक मानों के लिए। थर्ड बैंड किसके लिए है? 10 के घात के लिए है, 10 के घात के लिए। और ये जो फोर्थ बैंड है वो किसके लिए है? सहायता के लिए है। सहायता क्या है? बने रहिए मेरे साथ, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही मैं आपको यहां से जाने वाला हूं। तो आज देखो मैं, चलो इसी क्वेश्चन को सोल्व करता हूं। बोल रहा है क्या कि ये एक आपको क्या दिया हुआ है? देखो इसमें कहीं पर अभी वैल्यू नहीं ना लिखा हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है? इस पे रंगीन संकेत दिया हुआ है। ये रेड कलर का ऐसा धारी खींचा हुआ रहेगा, ये क्या है? ऑरेंज कलर का धारी खींचा हुआ रहेगा, ये ब्लू कलर का है, गोल्ड कलर। अब बोलेगा आपको इसी को देखकर पता करना है सर इसका वैल्यू कितना होगा। ये आपको कलर को देखकर, रंगों को देखकर इसके प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। तो बताइए सबसे पहले बोलो रेड कलर। तो रेड कलर पहला 2 बैंड किसके लिए है? सांख्यिक मानों को लिखेंगे। तो बताओ रेड कलर के लिए कितना लिखते हैं आप? तो रेड कलर के लिए 2 लिखते हैं सर। फिर बता दो ऑरेंज कलर, दूसरा बैंड क्या है? ऑरेंज। ऑरेंज कलर कितना है? ऑरेंज। तो ये इसके लिए हम 3 लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। फर्स्ट 2 बैंड के लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या? फर्स्ट 2 बैंड के लिए सांख्यिक मानों को लिखते हैं। तो मैंने लिखा रेड कलर के लिए सांख्यिक मान 2 है, ऑरेंज कलर के लिए सांख्यिक मान 3 है, मैंने लिख दिया। फिर क्या करते हैं? ये थर्ड कलर के लिए क्या यूज करते हैं? 10 के घात का यूज करते हैं। थर्ड कलर के लिए, थर्ड जो बैंड है यहाँ पे उसके लिए 10 के घातों का प्रयोग करना है। तो बताओ थर्ड कलर कौन सा? ब्लू कलर। तो ब्लू कलर के लिए कौन सा यूज करना है? 6 नहीं यूज करना बच्चा लोग, 6 नहीं यूज करना है, हमको 10 का घात यूज करना है। माने 6 नहीं बल्कि 10 का पावर 6 यूज करना है। कितना यूज करना है? 10 का पावर 6। तो यही क्या हो गया? इतना ओम जो हो गया इसका प्रतिरोध हो गया। बात समझ में आ गया? कितना आसान था सर, बहुत मजा आया हमको। पहला फिर से समझ लो, फर्स्ट बैंड और सेकेंड बैंड क्या बताएगा? फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड जो है सांख्यिक मानों को बताएंगे। ये जो थर्ड बैंड होता है वो क्या बताता है? वो 10 के घातों का मान बताता है, ठीक है। 10 के घात लिखेंगे। तो यहां पर क्या हो गया? 23 गुना 10 के पावर 6 ओम जो है ये जो है ये कितना प्रतिरोध को बता रहा है? ये कार्बन प्रतिरोधक है। ये कितना प्रतिरोध को बता रहा है? ये बता रहा है कि इसका प्रतिरोध जो है, ये कार्बन प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध है वो 23 गुना 10 के पावर 6 ओम है, ठीक है। अब बात रहा गोल्ड कलर का। तो गोल्ड कलर के लिए मैंने बताया है, गोल्ड कलर चौथा धारी, चौथा बैंड क्या बताता है? सहायता को बताता है। और चौथा बैंड का सहायता कितना है? गोल्ड कलर। तो गोल्ड कलर के लिए कितना सहायता का यूज करते हैं? +-5% का यूज करते हैं, ठीक है ना। +-5%। देखो गोल्ड के सामने देखो कितना है? +-5%। तो इसलिए इसका सहायता कितना हो गया? +-5% हो गया। बात समझ रहे हैं ना?
चलिए टेंशन मत लो, अभी मैं और भी एग्जांपल दे रहा हूं। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाए तब तक मैं आप ही के साथ हूं। तो आ जाइए, मैं क्या कर रहा हूं, चलो क्वेश्चन को बदल दे रहा हूं। ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें चलो पहला जो आपका कलर दिया हुआ है, वो पहला कलर दिया हुआ है येलो कलर। पहला कौन सा कलर दे दिया, येलो कलर दे दिया। दूसरा कलर जो दे दिया है वो दे दिया है वायलेट कलर। दूसरा कलर क्या है, वायलेट कलर है। थर्ड जो कलर है, ये जो थर्ड बैंड है वो कौन सा कलर को बता रहा है, सपोज कर लो ये रेड कलर को बता है। और फोर्थ जो कलर है वो बता रहा है सिल्वर कलर को। तो आइए, ये एक आपको कार्बन प्रतिरोधक दिया हुआ है, कार्बन प्रतिरोधक दिया हुआ है। अब बताओ, क्वेश्चन है कि ये कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध का मान कितना है। तो बताओ ना, इसका रंग देख करके, कलर देख करके हमको बताना है ना, अजीब चीज, ठीक है। तो ऐसे ही ना, ये देखो आखिर रंगों का यूज इसीलिए किया गया था क्योंकि इसका आकार बहुत छोटा होता है। अब छोटा होता है तो बताओ, पिछले वाले क्वेश्चन में मैं 23 × 10⁶ ओम था और ±5%। इतना बड़ा चीज को हम लिख ही नहीं पाएंगे, इतना बड़ा चीज हमको लिखना है और कार्बन प्रतिरोधक आकार काफी इतनी सा है, एकदम छोटू सा है एकदम। तो ये बड़ी संख्या को कैसे लिख पाए, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रंगीन धारियों का यूज करते हैं और कैलकुलेशन करके हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा ये येलो है, ये वायलेट है, ये रेड है, तो इसके लिए मतलब इसका प्रतिरोध जो होगा हम लोग कैलकुलेशन करें। अच्छा इतना प्रतिरोध है, ओ समझ गए, बात खत्म हो गया। तो चलो इसके प्रतिरोध को निकालो, आप लोग बोलते जाओ, कॉपी और पेन निकालो, जल्दी से रफ करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जल्दी जल्दी जल्दी। किसका कमेंट आता है पहले मैं देखना चाहता हूं, बच्चे लोग जल्दी से करो, मैं टाइम दे रहा हूं, कमेंट करो। चलिए सर ठीक है, तो मैं बताना स्टार्ट करता हूं। तो पीले कलर के लिए वीडियो को पॉज करो, जल्दी से बनाओ और कमेंट करो, सर मेरा आंसर इतना, मेरा आंसर इतना, मेरा आंसर इतना। और नहीं है तो ये वाला एग्जांपल देखो, येलो कलर के लिए पहले बताया ना, फर्स्ट दो बैंड जो है उनका यूज किसके लिए, सांख्यिक मानों के लिए करेंगे। तो बताओ येलो कलर के लिए कितना सांख्यिक मान हो गया, 4, ये 4 लिख दिया मैंने। फिर वायलेट कलर के लिए, तो वायलेट कलर कौन है, बैगनी, वायलेट कलर के लिए कितना सांख्यिक मान हो गया, 7 हो गया, 7 मैंने लिख दिया। अब थर्ड जो बैंड है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 10 के घातों का यूज करते हैं। तो ये रेड कलर हो गया। और रेड कलर के लिए देख रहे हैं 2 यूज करेंगे, अरे नहीं सर, तीसरा बैंड सांख्यिक मानों के लिए नहीं होता है, 10 के घातों के लिए होता है। तो यहाँ 2 यूज नहीं करेंगे सर, 10 का पावर 2 का यूज करेंगे। तो यहाँ 10 का पावर 2 यूज कर लीजिए, हो गया सोल्व। तो चलिए ये क्या हो गया, 47 × 10⁻², मतलब 4700 ओम क्या हुआ, ये कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध हुआ। अब बात है सह्यता, तो सह्यता कितना है, तो आ जाइए, सह्यता बता रहा है कौन सा कलर, तो चौथा जो धारी है सिल्वर कलर है और ये बताता है सह्यता। सह्यता कितना है, तो ±20%, ±20%। बात समझ में आया, ठीक है, ±20%। चलिए और भी क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं आपको। देखिए मैं थोड़ा सा आपको श्योर करना चाहता हूं सहायता के बारे में कि देखिए सर सहायता के क्या होता है। तो देखो 4700 ओम इसका प्रतिरोध आया, लेकिन ये बोल रहा है, सहायता बता रहा है कि 4700 प्रतिरोध एग्जैक्ट नहीं है, ये कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं बता रहा है बाबू। ये बता रहा है कि 4700 ओम प्रतिरोध तो है, लेकिन इसमें हो सकता है कि कभी 20% प्रतिरोध ज्यादा भी हो जाए, कभी 20% प्रतिरोध कम भी हो जाए। मतलब 4700 एग्जैक्ट इसका ओम, 4700 ओम इसका एग्जैक्ट प्रतिरोध नहीं है। इसके प्रतिरोध का मान 20% कम भी हो सकता है, 20% मतलब कम से लेकर के 20% ज्यादा तक होगा। नहीं समझ में आया? समझने के लिए यहां पर देखिए बच्चा लोग, जैसे देखो 4700 का सबसे पहले 20% निकालिए। किसको आता है सर? सर ये क्या पूछ दिए, हमारा इंसल्ट हो जाएगा सर। देखो 4700 का 20% देख रहे हैं बच्चे लोग, दिखाई दे रहा है इधर। 4700 का 20% अगर निकालिएगा तो भाई में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 94। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 940 ओम। तो सुन लो, ये जो प्रतिरोध है 20% का मतलब क्या हुआ? 940 ओम। तो ये जो प्रतिरोध आया वो 4700 ओम प्लस माइनस 940 ओम।
ठीक है ना, प्लस में 20% की जगह क्या कर दिए। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो प्रतिरोध है वो 47 कितना से कितना के बीच हुआ, 4700 माइनस, कभी क्या है देखो, कभी माइनस भी कर देना है एक बार, और एक बार करना है 4700 में 940 ऐड कर दो, ठीक है। तो इतना ओम से लेकर इतना ओम तक माइनस करो, तो ये आ गया 0, ये हो गया 10 माइनस 4 गया, कितना आएगा 6 हो गया, और ये हो जाएगा 16 हो गया, और ये हो जाएगा 7, तो इतना, और इसको अब हम इतना ओम से जोड़ दो, कितना आएगा 0, और ये हो गया 4, और ये हो गया 16 5। तो देखो ये जो प्रतिरोध ऐसे लिखा गया है, इसका वास्तविक मीनिंग क्या हुआ, 47 ओम प्रतिरोध है, लेकिन इसका प्रतिरोध 47 ओम से थोड़ा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो रियल मायने में देखा जाए तो कितना प्रतिरोध है, 3760 ओम से 5640 ओम के बीच में इसका प्रतिरोध जो है वैरी करते रहेगा, मतलब कम से कम इतना, ज्यादा से ज्यादा इतना, इसके बीच में प्रतिरोध के मान जो है वैरी करते रहेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये कभी नहीं कि एग्जैक्ट 47 ओम इसका प्रतिरोध होगा तो होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस 20% ये सहायता को बता रहा है। चले तो अब देखो मैं और भी आपके लिए एग्जांपल ला दे रहा हूं। इस एग्जांपल में मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, सिर्फ देख लो। मैंने क्या किया, आपके लिए फर्स्ट कलर ले लिया। चलो अभी फर्स्ट कलर मान लिया मैंने, यहाँ पर कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर है। फर्स्ट कलर कौन सा है, ऑरेंज कलर है। चलो सेकंड कलर कौन सा ले लिया मैंने, रेड कलर ले लिया। और थर्ड कलर क्या ले लिया मैंने, थर्ड कलर चलो 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 मैंने येलो कलर ले लिया, ठीक है, येलो कलर ले लिया। और ये क्या मैंने ले लिया, गोल्ड ले लिया। तो बोलो पहला 2 बैंड क्या बताएगा, सांख्यिक मानों को बताएगा। तो ऑरेंज कलर के लिए कितना सांख्यिक मान लेना है, सांख्यिक मान 3 है, ऑरेंज के लिए 3 हो गया, ठीक है ना। रेड कलर के लिए क्या लेंगे, सांख्यिक मान 2 हो गया। अब चलो थर्ड वाला बैंड है येलो, तो थर्ड बैंड के लिए कितना लेंगे, येलो के लिए 4 है, गलत। हम तीसरा बैंड के लिए 10 के घातों का प्रयोग करते हैं, तो 4 नहीं लिख करके 10 के पावर 4 का प्रयोग करेंगे। तो यही क्या हो गया, यानी 32 और गुना 10 के पावर 4, मैंने 32 पे 4 जीरो बैठा दो, इतना ओम क्या हो गया मेरा। ये कार्बन प्रतिरोधक जो है वो कितना प्रतिरोध को दिखा रहा है, इसका प्रतिरोध कितना हो रहा है, तो 32, ठीक है ना, मतलब 3,20,000 ओम इसका प्रतिरोध हुआ। लेकिन क्या ये इतना प्रतिरोध को बता रहा है, क्या इसका प्रतिरोध एग्जैक्टली इतना होगा, तो नहीं, इसका सहायता दिया हुआ है। सहायता एक तरह से त्रुटि को बता रहा है कि इसका सहायता मतलब इसका प्रतिरोध जो है इतना ओम एग्जैक्ट नहीं है, इसका प्रतिरोध थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। तो देखो सहायता कितना है बाबू, गोल्ड कलर है, और गोल्ड कलर के लिए जानते हैं ना सहायता प्लस माइनस 5% होता है। तो प्लस माइनस 5% कहने का मतलब क्या हुआ, आप देख लो 3,20,000 है, इसका क्या करो आप 5% निकालो, कितना आएगा, 5% निकालिएगा तो 00 कट गया। अब ये हो जाएगा 32 है ना 16, और यहाँ पर क्या करना है 2 जीरो आपको बैठा देना है, ठीक है। ये है 3200, तो ये आ गया 16,000 ओम। तो इसका मतलब जानते हैं ये क्या हो गया, 32,000 माइनस प्लस माइनस, तो एक बार माइनस करो, 32,000 माइनस 16,000 ओम, ये क्या हो गया इसका, इतना से लेकर 32,000 यानी 3,20,000 सॉरी, से लेकर प्लस में 16,000, इतना ओम तक इसका प्रतिरोध रहेगा। बात समझ रहे हैं ना, मतलब 32, यहाँ 3,20,000 में से 16,000 घटा दीजिए तो 3 लाख कितना आएगा, 4,000 आएगा। इतना ओम से इसका प्रतिरोध कितना आएगा, 3,36,000 तक आएगा, इतना ओम तक प्रतिरोध हो गया। बात समझ गए। तो ये उम्मीद करते हैं कि काफ़ी बहुत अच्छे ढंग से आपको क्लियरली एकदम समझ में आया होगा। तो चलिए अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। ये बातें मैं इतना काफ़ी डिटेल्स में इसलिए बता दे रहा हूँ कि बच्चे लोग देखो, यहाँ से ना जो कार्बन प्रतिरोध का कलर कोडिंग मैंने पढ़ा है, यहाँ से एक ही क्वेश्चन नहीं पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका VVI क्वेश्चन है वो क्या था, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड, कार्बन प्रतिरोध क्या है। दूसरा पूछता है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोडिंग क्या है।
तीसरा पूछता है कि ये टेबल आपको पूछेगा क्या, नारंगी रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए जो कार्बन प्रतिरोध में सांख्यिक मानों का प्रयोग करते हैं उनका मान कितना, एक टेबल से क्वेश्चन पूछेगा, श्योरली पूछेगा। और चौथा क्वेश्चन जो होता है इससे पूछता है, आपको इस तरह का एक डायग्राम दे देगा, इसमें रंगीन धारियों के बारे में बताएगा कि पहला रंग जो है रेड कलर का, दूसरा ब्लू कलर का है, तीसरा येलो है, चौथा गोल्ड है, तो इसका प्रतिरोध का मान बताएं। चौथा इससे बताएगा सहायता क्या है, तो सहायता से भी क्वेश्चन है 2 मार्क्स, मतलब वो भी VBI क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। इसलिए मैंने ये क्या किया, काफी डिटेल्ड बता दिया कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप धुआं उड़ा दे क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो चलिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और बेस्ट लेता हूं मैं, फिगर को तो मैंने बेकार ही मिटाया। तो चलिए यही फिगर को फिर से ज्वाइन कर दो जल्दी से, ठीक है। ये क्या है, ये हो गया अलग का डिजाइन, और ये क्या डिजाइन था, ये डिजाइन था, ये डिजाइन हो गया कंफर्म। तो चलिए क्वेश्चन याद रखना, मान लो फर्स्ट वाला कलर क्या है आपका, फर्स्ट वाला कलर है येलो कलर, दूसरा कलर रेड कलर, और सपोज कर लो थर्ड कलर जो है आपका ऑरेंज है, और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि चौथा कलर कोई है ही नहीं, ठीक है। चौथा कलर का है, नो कलर है, तो इसका बताओ क्या आएगा। येलो कलर के लिए पहला 2 बैंड, फर्स्ट 2 बैंड, आपको वैसे ही काम करना है। फर्स्ट दो बैंड है, शुरू का 2 बैंड, क्या बताएगा सांख्यिक मान को, तो येलो के लिए 4 यूज करना है, रेड के लिए कितना यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे, ऑरेंज के लिए कितना, तो दशमलव का घात, ऑरेंज कलर कने है, किधर किधर किधर, ये देखो बच्चा ऑरेंज 3 है, 3 यूज करेंगे, नहीं सर हम लोग समझदार हो गए हैं, 10⁻³ यूज करें। तो यही क्या हो गया 42,000 ओम, 10 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ 1000, तो 42,000 ओम इसका प्रतिरोध हुआ। अब जो है यहाँ पर चौथा धारी क्या बताता है, सहायता को बताता है, और चौथा धारी कोई है ही नहीं, तो चौथा धारी कोई है ही नहीं मतलब वो नो कलर हो गया। और नो कलर के लिए देखो, नो कलर के लिए सहायता कितना बताते हैं, ±20%, पता है ना, नो कलर के लिए सहायता ±20%, तो यहाँ पर सहायता कितना हो गया ±20%। तो एक एग्जांपल ये भी समझ लिए कि सर यहाँ पर जब नो कलर रहेगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। अब लास्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, लास्ट एग्जांपल क्या है, तो लास्ट एग्जांपल हो गया कि थर्ड कलर को ही मैं गोल्ड कर दिया, ठीक है ना। सर अब तो डेंजर होने वाला है, सर थर्ड को ही आपने गोल्ड कर दिया, अब क्या होगा सर, और फोर्थ कलर को मान लीजिए ये सिल्वर कलर मैंने कर दिया, ठीक है ना। चलो तो ऐसे कंडीशन बताओ, फर्स्ट 2 बैंड जो है सांख्यिक मानों को बताएंगे। येलो कलर कौन सा सांख्यिक मान को बताएगा, 4 को बताएगा। दूसरा कलर रेड है, कौन सा सांख्यिक मान को बताया, 2 को बता दिया। थर्ड है गोल्ड, गोल्ड 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 कलर सर, तो तीसरा बैंड जो है 10 के घात के लिए यूज किया जाता है। तो 10 का घात कितना, तो गोल्ड कलर के लिए 10 का घात 10 के पावर -1 का प्रयोग करते हैं, ओके ठीक है सर। और ये सिल्वर कलर है तो सहायता ±10% हो गया, ठीक है। तो बता इसका प्रतिरोध कितना हो गया, तो 42 गुना 10 का पावर -1 का मतलब 1/10, यानी ये हो गया 4.2, 10 से भागा दीजिए 4.2, बस 4.2 ओम। यानी याद रखिएगा ये जो है, ये तीसरा धारी अगर गोल्ड है, ठीक है ना, तीसरा धारी गोल्ड है या सिल्वर है, तो समझ जाइएगा कि प्रतिरोध का मान हमेशा 10 से कम आएगा। यानी बच्चे लोग 10 ओम से कम प्रतिरोध के अगर मान को दिखाना है तो तीसरा धारी या तो गोल्ड कलर का होगा या सिल्वर कलर का होगा। चौथा बैंड से हमें कोई मतलब नहीं है, चौथा बैंड जो है वो हमेशा अपना काम करेगा, मतलब वो सहायता के मान को बताएगा, ठीक है। चलिए तो और भी एग्जाम्पल देखना चाहेंगे, चलिए सर एक और एग्जाम्पल दे दीजिए। इसमें जो है ना थर्ड बैंड को मैं सिल्वर कलर कर देता हूँ, ये आप लोग जो है नोट करते जाएंगे, काफ़ी अच्छे से समझ जाइएगा। ये वाला कलर क्या है, ग्रीन कलर है, ठीक है ना। चलिए तो चलो जल्दी से यहाँ पर देख लो, बताइए ग्रीन कलर के लिए कौन सा वैल्यू रखेंगे, सर 5 रख दो, रेड के लिए सर 2 रख दो। सिल्वर कलर तो क्या करेंगे 10⁻, देखो सिल्वर कलर के लिए कौन सा वैल्यू है 10⁻², तो यहाँ पर क्या आएगा 10⁻², बस। तो ये क्या हो जाएगा 52 हो गया, 10⁻² मैंने 1/100 हो जाएगा, और ये 0.52, ये इतना ओम का प्रतिरोध हो गया,
बात समझ गए। तो याद रखिएगा कि जब मेरा तीसरा, अच्छा सिल्वर कलर यहां पर भी ये क्या बता दिया, टॉलरेंस को ये अपना काम करेगा प्लस माइनस 20%, ठीक है। गोल्ड रहता तो प्लस माइनस प्लस माइनस 10%, और गोल्ड रहता तो प्लस माइनस 5%, नो कलर रहता तो प्लस माइनस 20%, ठीक है। तो चलिए ये बात आप क्लियरली समझ जाइए कि जब तीसरा बैंड मेरा गोल्ड या सिल्वर कलर का हो तो समझिएगा कि वो 10 ओम से कम प्रतिरोध को दिखाएगा। अब लास्ट जो पॉइंट है वो मैं बताने जा रहा हूं आपको सहायता के बारे में। क्या बताने जा रहा हूं, सहायता के बारे में कि आखिर ये सहायता होता है क्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टॉलरेंस, क्या बोलते हैं, सहायता, और इसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। तो देखिए बात क्या होता है कि ये जो कार्बन प्रतिरोधक होते हैं, ये कार्बन प्रतिरोधक के द्वारा बनाया गया जो दिखाया गया जो प्रतिरोध होते हैं, वो प्रतिरोध क्या होते हैं, सही मान के प्रतिरोध नहीं होते हैं। सही मान के मतलब एग्जैक्ट मान को नहीं बताता, बिल्कुल एग्जैक्ट मान नहीं बताता है, समझ गए। मतलब इनके द्वारा बताए गए मान में कुछ कुछ अंतर रहता है, कुछ त्रुटियां रहती हैं, ठीक है। तो याद रखो, फिर से मैं बोल रहा हूं कि कार्बन प्रतिरोधकों के द्वारा जो प्रतिरोध के मान बताए जाते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली 100% सही नहीं होते हैं। मतलब हर 100% एग्जैक्टली नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब जो ओरिजिनल मान जो होता है वो कुछ और होता है और इनके द्वारा बताया गया मान कुछ और होता है। तो वही मैं बता रहा हूं सहायता क्या है। तो आपको डिफाइन करना होगा कि कार्बन प्रतिरोधकों के द्वारा दर्शाए गए प्रतिरोध के मान, दर्शाए गए प्रतिरोध के मान और कार्बन प्रतिरोधकों के द्वारा दर्शाए गए प्रतिरोध के मान और उनके वास्तविक मान में जो अंतर पाया जाता है उसे ही सहायता कहा जाता है। सहायता कहा जाता है। इसे हमेशा प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। इसे हमेशा माने प्रायः बोल दीजिए, प्रायः ज़्यादातर प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। देखें ना, गोल्ड के लिए था प्लस माइनस 5%, सिल्वर के लिए था प्लस माइनस 10%, तो इसे प्रायः प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देख लेना, गोल्ड कलर के लिए प्लस माइनस 5%, सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10%, नो कलर था तो प्लस माइनस 20%। तो याद रखिए बाबू सहायता क्या है। तो देखो कार्बन प्रतिरोध जो होते हैं वो एक प्रतिरोध के एग्जैक्ट एकदम सही मान को नहीं बताते हैं, जो है उनके द्वारा बताए गए मान और उसके प्रतिरोध के एकदम ओरिजिनल मान, वास्तविक मान, दोनों में कुछ न कुछ अंतर पाया ही जाता है। तो वही बोला गया है कि कार्बन प्रतिरोधकों के द्वारा दर्शाए गए प्रतिरोध के मान और प्रतिरोध के वास्तविक मान, कार्बन प्रतिरोधकों के द्वारा दर्शाए गए प्रतिरोध के मान और प्रतिरोध के वास्तविक मान में जो अंतर पाया जाता है उसी अंतर को ही सहायता कहा जाता है। इसे प्रायः प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तो ये भी आपका जो है सहायता वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में जो बात अभी बताया गया कार्बन प्रतिरोध के बारे में, जो भी सारी बात बताया गया वो काफ़ी ज़्यादा सवालों को लेकर के था। इसमें जो है कम से कम 5 से 6 सवाल क्वेश्चन आता है और सारे क्वेश्चन भी आई हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सारे क्वेश्चंस का काफ़ी ज़्यादा बेस्ट तरीके से आंसर समझ गए होंगे। ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। तो मैं इसी तरह के और भी वीडियो को लगातार लेकर के आता रहूँगा। आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे लोग।